आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1। तो 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले थोड़ा सा जो टॉपिक इस एक्सरसाइज में यूज़ हो रहा है उसकी मैं एक्सप्लेनेशन अलग से कर देती हूँ। तो टॉपिक हमारा जो जाएगा उसका नाम है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। यानी अगर आपके पास दो मैट्रिसेस हैं, आपके पास एक मैट्रिक्स ए है, इसको मैं ले लेती हूँ 1 और 2 ले लेते हैं, 1 और 2। और एक मैं और मैट्रिक्स ले लेती हूँ, बी मैट्रिक्स ले लेती हूँ और इसमें मैं एलिमेंट्स ले लेती हूँ 3, 4, 5 और 6 ले लेती हूँ। तो यहाँ पे अब हमारे पास कंडीशन ऐसी क्या होगी, हम ऐसा क्या करें कि ये दोनों मैट्रिसेस जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो सकें। तो ए और बी आपस में मल्टीप्लाई करने की हमारे पास कंडीशन ये है। अगर हम फाइंड आउट करना चाहें ए बी, अगर मैं फाइंड आउट करना चाहूँ ए बी, तो मुझे ऐसा क्या करना पड़ेगा? तो मैं ये चेक करूँगी कि क्या ये जो इसको बोलते हैं फर्स्ट मैट्रिक्स और इसको बोलते हैं सेकंड मैट्रिक्स, ये फर्स्ट नंबर पे आ रही है और ये सेकंड नंबर पे आ रही है। तो हम कहेंगे, हम काउंट कर लेंगे, हम पहली वाली मैट्रिक्स के कॉलम्स को काउंट कर लेंगे। तो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स में देखूंगी कि क्या है। अगर वो इक्वल आ जाते हैं नंबर ऑफ रोज ऑफ बी मैट्रिक्स के, अगर नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स जो है वो इक्वल आ जाते हैं नंबर ऑफ रोज ऑफ बी मैट्रिक्स, तो हम ये कहेंगे कि ए एंड बी जो है दे आर कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो अगर यहाँ पे आप चेक करें तो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए, तो ए के कॉलम चेक कर लेते हैं अप टू डाउन, दिस इज फर्स्ट कॉलम एंड दिस इज सेकेंड कॉलम। तो नंबर ऑफ कॉलम्स इसके पास कितने हैं? 2 हैं। जबकि यहाँ पे हमने क्या चीज देखनी है? सेकेंड वाली मैट्रिक्स के हमने नंबर ऑफ रोज देखने हैं। दिस इज फर्स्ट रो and this is second row. Here we have 2 rows. As number of columns of A equals to number of rows of B, therefore we can perform the operation of multiplication among them. आज हम करेंगे क्लास 9th के लिए एक्सरसाइज 1.4। ये हम लोग इसमें देखेंगे कि दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किस कंडीशन के तहत कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। कुछ मैट्रिसेस नीचे दी हुई हैं और ये कहा गया है कि ये बताएं कि कौन कौन सी मैट्रिसेस किस किस के साथ मल्टीप्लाई हो सकती हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं ऐसा करती हूँ, तमाम मैट्रिसेस को लिख लेती हूँ। तो ये मैंने लिखा मैट्रिक्स ए, और इस मैट्रिक्स के मैं नंबर ऑफ कॉलम्स भी नोट कर लेती हूँ और नंबर ऑफ रोज भी नोट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे आप देखें, अगर तो इसके नंबर ऑफ कॉलम्स देखें तो अप टू डाउन हमारे पास एक ही कॉलम है, तो मैं लिखूंगी 1। जबकि इसके नंबर ऑफ रोज देखें तो ये फर्स्ट रो है और ये इसकी सेकेंड रो, तो इसके नंबर ऑफ रोज आ जाएंगे 2। पहले ये डेटा हम यहाँ एंटर कर लेते हैं, फिर हमें बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आसानी होगी। नेक्स्ट हमारे पास बी मैट्रिक्स जो गिवन है उसमें देखा जाए तो आपके पास यहाँ लेफ्ट टू राइट रो एक ही बन रही है, तो रो में लिखूंगी 1, जबकि कॉलम्स यहाँ पे एक ये है और एक ये है, तो हमारे पास यहाँ पे 2 कॉलम है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सी मैट्रिक्स की। तो सी मैट्रिक्स में हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स देखें तो ये आपके पास फर्स्ट कॉलम और ये आपके पास सेकंड कॉलम, तो 2 इसके अंदर कॉलम्स हैं। जबकि अगर आप यहाँ लेफ्ट टू राइट जाएं तो ये फर्स्ट रो और ये आपके पास सेकंड रो, तो 2 इसकी रोज हैं। डी पे आ जाते हैं। डी हमारे पास है, डी में आपके पास 3 एलिमेंट्स हैं। ये फर्स्ट कॉलम हो गया, ये इसका सेकंड कॉलम हो गया और ये इसका थर्ड कॉलम हो गया। तो नंबर ऑफ कॉलम्स आपके पास 3 हो गए। जबकि नंबर ऑफ रोज अगर आप देखें फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो रो हमारे पास एक ही है। तो ये डाटा हम लोग यूज कर रहे हैं, आगे इनकी कॉम्बिनेशंस निकालेंगे डिफरेंट उन कॉम्बिनेशंस के लिए। तो सबसे पहले हम ए को ले लेते हैं। हम ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे पहले बी के साथ, फिर ए को मल्टीप्लाई करेंगे सी के साथ, फिर इसी ए को मल्टीप्लाई करेंगे डी के साथ, और हम ये चेक करेंगे कि क्या ये कंफर्टेबल है, आपस में मल्टीप्लाई करने के काबिल हैं या नहीं। अब हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले कुछ इसके कॉम्बिनेशंस बना लेते हैं। कैसे कॉम्बिनेशन बनाएंगे? सबसे पहले हम ए को लेते हैं और ए को बी के साथ
इसका फर्स्ट कॉम्बिनेशन बनाते हैं। ए को हमने लिखा बी के साथ, ये फर्स्ट कॉम्बिनेशन आ गया। फिर ए को लिखते हैं सी के साथ, ये सेकेंड कॉम्बिनेशन हो गया। और फिर हम ए को लेते हैं और लास्ट डी है तो डी के साथ, यानी हम बारी बारी एक एक को लेते जाएंगे और बाकी मैट्रिसेस के साथ इनका कॉम्बिनेशन बनाते जाएंगे। इस तरीके से ये आपके पास हो जाएगी फर्स्ट मैट्रिक्स, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स हमारे पास ए हो गई है और सेकंड मैट्रिक्स हमारे पास जो है वो बी हो जाएगी। यहाँ पे हमने देखना है कि फर्स्ट मैट्रिक्स देखें, यहाँ पे सारी फर्स्ट मैट्रिक्स ए और ए है, तो ए के हमने देखने हैं नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हैं। तो ए पे चले जाते हैं, ये हमारा ए मैट्रिक्स है और ए के नंबर ऑफ कॉलम्स देख लेते हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 1 है। तो यहाँ पे मैं तमाम जगह पे अपनी आसानी के लिए 1 इधर भी लिख देती हूँ, यहाँ पे भी इसके कॉलम 1 है और यहाँ पे भी, यानी ए मैट्रिक्स हमारे पास फिलहाल फर्स्ट प्लेस पे है, तो ये फर्स्ट मैट्रिक्स है और फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स को हमने इक्वल शो करना है सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के साथ। अब आ जाएं सेकंड मैट्रिक्स, फर्स्ट वाली प्लेस पे हमारे पास 2 है, बी है। अब बी पे चले जाएं और बी के ढूंढें कि नंबर ऑफ रोज कितनी है। बी की, ये बी है और बी की नंबर ऑफ रोज पे चेक करते हैं। बी की नंबर ऑफ रोज 1 है, तो क्या 1 और 1 आपस में इक्वल हैं? जी हाँ, 1 और 1 आपस में इक्वल है, तो हम ये कहेंगे दे आर कन्फर्म। हमें ये कन्फर्म हो गया है कि फर्स्ट वाला जो ए बी मैट्रिक्स है ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकता है। दे आर कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लीकेशन, यानी ए बी इज कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लीकेशन। रीजन क्या है? नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज ऑफ द बी मैट्रिक्स। सेम काम हम सी के साथ करेंगे, ए सी के साथ करेंगे। सी को चले जाते हैं और सी के रोज देखते हैं कितने हैं। ये सी मैट्रिक्स है और सी की नंबर ऑफ रोज पे आ जाए तो सी के नंबर ऑफ रोज 2 हैं, तो 1 जो है वो इसके नहीं है, लिहाजा हम ये कहेंगे दे आर नॉट कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लीकेशन। थर्ड आ जाएं, ए और डी को देख लेते हैं। डी पे आ जाएं और डी के नंबर ऑफ रोज देख लें, तो डी के नंबर ऑफ रोज भी हमारे पास कितने हैं? 1 है। इट मींस के ये भी आपस में इक्वल है, देयरफॉर ये ऑपरेशन भी इनके अंदर मल्टीप्लिकेशन का वैलिड है, हो सकता है। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट उस पे नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अब हम ऐसा करेंगे, पहले ए के साथ मैंने कॉम्बिनेशंस बनाए, अब मैं कॉम्बिनेशंस बनाऊंगी बी के साथ। यानी सबसे पहला कॉम्बिनेशन मेरा बनेगा बी का ए के साथ, तो मैं लिखती हूँ यहाँ पे, इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर देते हैं क्योंकि उसका काम हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगी, पहला कॉम्बिनेशन मेरा आ जाएगा बी के साथ ए का, तो मैं लिखूंगी बी ए, फिर उसके बाद बी का कॉम्बिनेशन नीचे सी के साथ और फिर बी का कॉम्बिनेशन डी के साथ, तो मैं लिखूंगी बी सी, और फिर मैं थर्ड वाला इसका कॉम्बिनेशन बन रहा है बी डी। अब देखें बी हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स है, तो बी को मैं शो कर देती हूँ कि ये हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स है, तो ऑटोमेटिकली ए जो है और बाकी ये सी और ये जो बी सी है और यहाँ बी डी है, सॉरी मैंने गलती से सी दोबारा लिख दिया, ये डी मैट्रिक्स है। तो अब हम देखते हैं कि बी के नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हैं, तो बी पे आ जाएं, ये बी मैट्रिक्स है और इसके नंबर ऑफ कॉलम्स वाले कॉलम में चेक करते हैं, तो इसके नंबर ऑफ कॉलम्स हैं 2, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2, ये भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है। अब देखते हैं कि ए मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज कितनी है। दिस इज ए मैट्रिक्स और इसके नंबर ऑफ रोज आपके पास हैं 2, तो ये भी हमारे पास कंफर्म हो गया है, ये दोनों आपस में बराबर हैं। यस, बी ए इज पॉसिबल, it is confirmed that we can multiply B matrix into A matrix। ये हमारे पास फोर्थ पार्ट था, ये फिफ्थ कर लेते हैं और इसको सिक्स्थ कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट हमारे पास बी और सी को देखते हैं। सी मैट्रिक्स पे आ जाएं और सी के हमने चेक करने हैं नंबर ऑफ रोज, तो सी के नंबर ऑफ रोज हमारे पास हैं 2, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 2, तो इट मींस के ये भी आपस में इक्वल हैं। इट मींस ये वाले दो भी आपस में मल्टीप्लाई मैट्रिसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट बारी है बी और डी की। डी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज पे चले जाते हैं। नंबर ऑफ रोज डी के 1 है, तो 1 जो है वो आपके पास नॉट इक्वल टू 2 है। इट मींस कि इस मैट्रिक्स के अंदर हम मल्टीप्लीकेशन का प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। बी की बारी भी खत्म हो गई है। अब हम चलते हैं अगले पे। अगला नंबर हमारे पास है सी को। सी को पहले मल्टीप्लाई करेंगे ए के साथ, फिर सी को मल्टीप्लाई करेंगे बी के साथ, फिर सी को मल्टीप्लाई करेंगे डी के साथ, तो 3 कॉम्बिनेशंस हमें यहां से भी मिल जाएंगे। सी को पहले कर लेते हैं ए के साथ, फिर सी को मल्टीप्लाई करते हैं बी के साथ, फिर सी को मल्टीप्लाई करते हैं डी के साथ, तो ये आपके पास आ जाएगा 7, दिस विल बी 8 एंड दिस विल बी 9। ये 9 हमारे पास आ चुके हैं। तो सी मैट्रिक्स का ये देखिए नंबर फर्स्ट
फर्स्ट मैट्रिक्स इन सारों में हमारे पास सी है, जबकि सेकंड मैट्रिक्स चेंज हो रहा है। फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स देखने हैं तो आ जाएं सी मैट्रिक्स पे, और सी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हैं, तो मैं यहाँ पे पहले ही लिख देती हूँ 2 2 और 2। अब इसके चेक कर लेते हैं कि नंबर ऑफ रोज कितने हैं किसके। सबसे पहले ए के देखेंगे, ए मैट्रिक्स पे आ जाएं और ए के नंबर ऑफ रोज देख लें कितने हैं। ए के नंबर ऑफ रोज 2 हैं, तो ये भी हमारे पास दोनों इक्वल आ चुके हैं, तो हम ये कहेंगे यस इट इज कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लीकेशन प्रोसेस। नेक्स्ट हमारे पास है सी को बी के साथ चेक करते हैं। बी के नंबर ऑफ रोज चेक कर लेते हैं। बी मैट्रिक्स ये है और इसके नंबर ऑफ रोज हैं 1, तो यहां पे मैं लिखूंगी 1 और ये आपस में नहीं इक्वल है। इट मींस के वी कैन नॉट परफॉर्म द process of multiplication here. Next we have C into D. D मैट्रिक्स का आपके पास नंबर ऑफ रोज कितने हैं? ये D मैट्रिक्स है और नंबर ऑफ रोज इसका है 1। यहां मैं 1 लिखूंगी और इसमें भी हम दोनों देख सकते हैं कि ये दोनों बराबर नहीं है, लिहाजा वी कैन नॉट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ मल्टीप्लीकेशन विद दीज टू मैट्रिसेस। अब हम ऐसा करते हैं, लास्ट हमारे पास है कि हमने चेक करना है कि यहाँ पे लास्ट वाला ए की देखें, यहाँ पे बारी हो गई, यहाँ बी की बारी हो गई, यहाँ सी की बारी होगी, अब बारी है डी की। तो सबसे पहले डी के साथ ए को लिखेंगे, डी ए, तो मैं लिखती हूं डी ए, देन डी बी एंड लास्ट वन इज डी सी। अब डी हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स प्लेस पे है, तो हम कहेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ डी। तो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ डी हम देख लेते हैं, ये हमारे पास है नंबर ऑफ कॉलम्स का कॉलम, और डी के देख लेते हैं कितने हैं। डी के हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स 3 हैं, यहां पे भी 3 लिखूंगी, सेकंड वाले में भी 3, मतलब इसका 3 थ्रू आउट मैंने 3 लिख दिया। उसके बाद मैंने क्या चेक करना है, मैंने ये चेक करना है कि डी के साथ ए का कॉम्बिनेशन है, ए के नंबर ऑफ रोज कितने हैं। ये हमारे पास ए है और इसके नंबर ऑफ रोज हमारे पास 2 हैं, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। दिस मीन्स वी कैन नॉट परफॉर्म द process of multiplication here. Next we have 3 और number of rows of B देख लेते हैं। ये B मैट्रिक्स है और इसके number of rows जो है वो 1 है, ये भी आपस में इक्वल नहीं है। That means कि we cannot perform here multiplication। और लास्ट हमारे पास है D C। C को हम देख लेते हैं। C के number of rows हमारे पास 2 है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी C के नंबर ऑफ रोज 2 और इसके ऑलरेडी अपने कॉलम 3 थे, ये भी नॉट इक्वल है। 8